कहानी का शीर्षक है जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक प्रतापी राजा थे जिनका नाम कर्मसेन था। उनके दरबार में सुमंत नाम का एक मंत्री थे। वो बहुत बुद्धिमान थे। उनका भगवान के प्रति अटूट विश्वास था। उनका एक तकिया कलाम था, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा इस बात से बहुत नाराज रहते थे, असहमत थे। एक दिन तलवार की धार चेक करते करते राजा की उंगली कट गई। सुमंत जी वहीं पे खड़े थे। उन्होंने कहा, राजन घबराइए नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि मेरी उंगली कट गई और तुम कहते हो कि अच्छे के लिए होता है। गुस्से में उन्होंने सैनिकों को आवाज दी, सैनिकों गिरफ्तार कर लो इस मूर्ख को और जेल में डाल दो। सैनिकों ने उसे बंदी बना लिया। जेल जाते जाते ही सुमंत ने कहा, कोई बात नहीं, जो भगवान की मर्जी, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ दिनों बाद राजा कुछ सैनिकों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए चले गए। शिकार करते करते वो अपने सैनिकों से बिछड़कर घने जंगल में भटक गए। वो रास्ता भूल गए। तभी वहां से गुजर रहे आदिवासियों के एक कबीले ने राजा को पकड़ लिया। उस दिन आदिवासियों के देवता का विशेष त्योहार था। उस देवता को नर बलि दी जाती थी, एक स्वस्थ इंसान की नर बलि। उन्होंने राजा को बांध दिया और पूजा की तैयारियां शुरू कर दी। जैसे ही मुख्य पुजारी ने बलि देने के लिए अपनी तलवार उठाई, उसकी नजर राजा की कटी हुई उंगली पर पड़ी। वो जोर से चिल्लाया, रुक जाओ, इस राजा की बलि नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह स्वस्थ नहीं है, इसका अंग भंग है और हमारे देवता को खंडित शरीर की बलि नहीं दी जा सकती, इसे छोड़ दो। आदिवासियों ने राजा को छोड़ दिया। राजा को समझ में आ गया कि अगर उस दिन उनकी उंगली ना कटी होती तो आज उनका जीवन समाप्त हो चुका होता। वो भागते भागते अपने महल में पहुंच गए और सीधे जेल में पहुंच गए। वो सुमंत के पास गए और सुमंत को अपने गले लगा लिया और कहा, सुमंत मुझे माफ कर दो, तुम्हारी बात बिल्कुल सच थी। मेरी उंगली कटी और मेरी जान बच गई। लेकिन एक बात बताओ, मेरे लिए तो अच्छा हुआ, लेकिन तुम्हारे लिए ये अच्छा कैसे हुआ? क्योंकि मेरी वजह से बिना किसी गुनाह के तुम्हें इतने दिनों तक जेल में रहना पड़ा। सुमंत ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन आप मुझे जेल में नहीं डालते तो आपका मुख्यमंत्री होने के नाते मैं भी आपके साथ शिकार पर चला आता। जब कबीले वाले आपकी बलि नहीं दे पाते तो वह निश्चित रूप से मेरी बलि दे देते, क्योंकि मेरा पूरा शरीर स्वस्थ और पूरे अंग सही है। इसीलिए आपने मुझे जेल में रखकर मेरी जान बचा ली। तो हुआ ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा सुमंत की बुद्धिमानी और सकारात्मक सोच देखकर
दंग रह गए। यह कहानी हमें सीख देती है, समय का पीछा चलता रहता है। हमारे ऊपर कोई असफलता, नुकसान या दुख आता है तो हमें निराश नहीं होना है, लेकिन अक्सर वे परेशानियां हमें किसी बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए आती है। परिस्थितियों पर रोने के बजाय सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। सकारात्मक सोच से ही जीवन में सुख शांति आती है। ईश्वर की योजना हमारी योजना से कहीं बेहतर होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी? आपकी राय जरूर दे दें।